बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। 5 अगस्त का अख्ताम हुआ और इस अख्ताम के बाद अब इमरान खान के कहकू की आवाज़ जो है आपके कानों में सरगोशी कर रही होगी कि मैं हूं आज के मैच का फातेह, मैं हूं विनर। क्योंकि जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी, जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करने थे, वो सारे किए गए, सारा जोर लगा लिया गया, लेकिन अवाम को रोक नहीं पाए। एक तरफ इमरान खान और अवाम थे और दूसरी जानब सहूलतकार मीडिया, अदलिया और सरकार, इन सब ने मिलकर जोर लगा लिया। ईवान में भी शोर मचाते रहे कि एहतजाज करके 9 मई की रिकॉल हो रही है। ये पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा, ये तबाही मचाने वाले हैं, ये इंतशार फैलाने वाले। कोई एक भी गमला टूटने की तलाई मीडिया ने तो मुकम्मल ब्लैकआउट किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मनाजर हमने देखे उसमें तो पीटीआई की खवातीन हो, मर्द हो, कोई तमीज़ नहीं की गया, चाहे बच्चे हों, हर एक पर डंडा चला दिया गया। लेकिन लोगों ने आज साबित किया कि पीटीआई की वापसी हो चुकी है। 24-25 नवंबर के बाद 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ था, लगता था कि दोबारा ये माहौल हम शायद ना देखाएं, लेकिन उसके बाद जो पहली कॉल है जो इमरान खान की आई है, और लोगों ने सड़कें भी गर्म की हैं, रास्ते भी बंद किए हैं, नजरिए की जीत भी की है। आज जश्न की रात पे इमरान खान कितने खुश होंगे और वो जो पर्दे के पीछे हैं वो कितने परेशान होंगे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपको पता है आज ये एहतजाज कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता अगर कासिम और सुलेमान को बर वक्त वीज़े जारी कर दिए जाते। बिल्कुल सही। ये डर खौफ था इस एहतजाज का जो कासिम और सुलेमान को वीज़े जारी नहीं किए गए, क्योंकि हम अपने नाजरीन को पहले ही ये बता चुके हैं कि 3 अगस्त की तारीख पीटीआई की जानिब से सेट की गई थी कि 3 अगस्त को कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान पहुँचना था। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ आपके सामने हुआ, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, उन्होंने नाइकॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो जारी नहीं किए गए। फिर कहा गया जी कि इन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर इन्होंने कोई अप्लाई किया तो ये अपना ट्रैकिंग नंबर बता दे। उन्होंने दोनों ट्रैकिंग नंबर भी बता दिए। तो जहाँ जहाँ हुकूमत वहीं कहीं बचने छुपने या कोई कवर लेने की कोशिश कर रही थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें आप कानून के मुताबिक बिल्कुल कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं, उसमें सारे शवाहिद आपके पास होते हैं। ने अभी तक पूरा आइन जो इस वक्त हम जिसे सारे पाकिस्तानी मानते हैं, वो नहीं जो 26वीं तरमीम के बाद है, अभी तक फॉलो किया जा रहा है, अभी तक कानून को माना जा रहा है। हालांकि इसी कानून और आइन के शिकंजे में मनपसंद उन्हें जकड़ा जा रहा है। बिल्कुल, इसी आपकी बात ठीक है। पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है पुरतशद्दुद कार्रवाई। कौन सी जगह पर पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है? आप देखें कि सितंबर के महीने में इल्ज़ाम लगाया गया कि मेट्रो स्टेशन जलाया गया, वहाँ पर तो कोई मेट्रो स्टेशन 7th एवेन्यू वाला नहीं, शीशा तक नहीं टूटा था जी। फिर वहाँ पर कुछ सहाफ़ी गए, उन्होंने जाकर वीडियो बनाई, शेयर की और कहा कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि आपके नेशनल टीवी के ऊपर ये खबर चलवा दी गई थी कि पीटीआई ने मेट्रो स्टेशन को आग लगा दिया। आपको याद है कि 26 नवंबर के दिन जब इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाजी कारकुनान पहुंचे थे, हम दोनों उस वक्त चाइना चौक में मौजूद थे। हमारे सामने वहाँ पर किसी किस्म का कोई गमला, कोई चीज़ नहीं तोड़ी गई थी। पीटीआई के कारकुनान वहाँ पर मौजूद रहे, हम वहाँ पर मौजूद रहे, फुटेजेस बनाते रहे, चीज़ें रिपोर्ट करते रहे, लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे तो रास्तों में शीशे तोड़कर फेंके गए सड़कों के ऊपर, और वो चारकोल डाली गई ताकि ये जो शीशे हैं ये उसके अंदर वो फंस जाएं और ट्रैफिक को वहाँ से आमदोरफ्त में मसला हो। जो गाड़ियाँ गंडापुर साहब लेकर आ रही हैं वो शीशों में टकराएं, टायर पंक्चर हों और इनके लिए आगे जाना मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सारा सफ़र जो है वो तय किया और इस्लामाबाद पहुँचे। और जहाँ इस्लामाबाद में भी देखें, लोगों को दिन को गोलियाँ चलते नहीं, सारा कुछ हुआ, ये सारी रिपोर्टेड चीज़ें हैं। लोग किसके मरे? पीटीआई के। उनकी जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, जो कुछ पोली क्लिनिक अस्पताल में या पिम्स अस्पताल में हुआ, बीबीसी ने पूरा रिपोर्ट कर दिया। बीबीसी ने रिपोर्ट किया, डॉक्टरों ने यह कह दिया कि हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, लोगों को वैसे ऑपरेट कर सर्जरियां करनी पड़ी जी। तो किसकी हो रही? तो देखें, ये सब कुछ हुआ और ये पीटीआई के साथ ये जुल्म और बर्बरियत हुई और ड्रामेबाजी हमारी रियासत और हमारी हुकूमत करती रही कि पीटीआई पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का फ़र्ज़ करें कि आज सोशल मीडिया ना होता, पूरा मीडिया इनके कंट्रोल में है, कोई खबर ब्लैकआउट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो देखें कि जो चेंजिंग फैक्टर इसके अंदर सबसे बड़ा है वो आपका सोशल मीडिया है। तो ये सारी चीज़ें अब आवाम के सामने हैं। रेहाना डार साहिबा के साथ क्या सलूक किया गया, 25 मई 2022 को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या सलूक हुआ, आज आलिया हमजा साहिबा के साथ क्या सलूक हुआ। घरों में चादर और चार दीवारी का, लोगों के घर तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए हथौड़ों के ज़रिए, और काफ़ी देर तक ये मुख्तलिफ जगहों पर ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होती रहीं। पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार हुए,
4 अगस्त को 5 अगस्त का मुकदमा दे दिया गया सुबह 8 बजे का, पहले ही 24 घंटे पहले 24 घंटे पहले। तो देखिए ना, ये सारी बर्बरियत किसने की है? ये आपकी रियासत ने की है। फिर आईजी पंजाब साहब तकरीब में खड़े होकर कहते हैं गालियां न दें, आपको कोई शिकायत है तो हमारा ये एक एहतसाब का पूरा मैकेनिज्म पुलिस महकमे के अंदर मौजूद है, आप वहां से जाके चीज़ों को फॉलो करें। तो सवाल ये है कि आपका अमल आपके कॉल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज दुनिया ने देखी, पीटीआई पूरे मुल्क में निकली। वही चीज़ जो हम पहले कहते थे कि 10 अप्रैल 2022 की तारीख अगर पीटीआई एक बार फिर उसको दोहराने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई आज भी उसी तरह अपने बयानिए पर भी खड़ी है और तमाम तर रियासती जुल्म जबर के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने में भी किसी सूरत वो तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब 2 साल से जेल में है, किसी किस्म की उनकी मुलाकात नहीं होती, कहीं उनकी तस्वीर नहीं आती, कहीं उनकी कोई हिदायत नहीं आती। पीटीआई के कारकुनान आम आवाम पाकिस्तानी इमरान खान साहब की एक झलक, एक लफ्ज़ उनका सुनने के लिए बेताब हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप अंदाज़ा करें करामत मुगल साहब के एक सियासी जमात अपने कायद के बग़ैर 2 साल से मुसलसल बयानिए को लेकर चल रही है। और ये सारा कमाल जाता है मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, जिन्होंने इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ये नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम दिया है। और वो जो कहते थे ख़त्म शुद, आज उनको पता चला कि पीटीआई क्या है, इमरान खान की काल का मतलब क्या है, क़यादत हो या ना हो। अगला सवाल मैं उससे क़यादत के मुतालिक करूं, लेकिन आज लोगों ने क्या साबित किया? देखिए, लोगों ने और इमरान खान ने ये साबित किया है कि एक दिन के अंदर हम तहरीक शुरू करके उसको नुक्ता अरूज पर पहुंचा सकते हैं। एक दिन में ही पीक। देखें, प्लान तो ये था ना कि पीटीआई ने हफ्ता 10 दिन पहले तहरीक शुरू करनी थी, 5 अगस्त को पीक पर लेकर जानी थी। लेकिन पीटीआई की क़यादत की इसमें बुज़दिली भी शामिल है, उनकी कुछ जो प्लानिंग है उसका भी फुकदान था। अगरचा अलीमा खान साहिबा को जो बताया गया उन्होंने भी उस पर इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन लगता यूँ है कि जो प्लान बनाया गया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। हमने कुछ रोज़ पहले अपने नाजरीन तक ये खबर पहुँचाई थी कि पीटीआई की क़यादत डर खौफ का शिकार है कि अगर हम इस तहरीक को पीटीआई का कोई भी रहनुमा लीड करता है तो उसके लिए मसाइल बन सकते हैं, उसको जेली मुकदमात में फंसाया जा सकता है, उस पर क्रैक डाउन हो सकता है, उसके साथ इंतहाई जालमाना रवैया इख्तियार किया जा सकता है रियासती इदारों की जानिब से। तो इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि महमूद अचकज़ई साहब इसको लीड करेंगे। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब चूँकि पीटीआई के तो नहीं है, ये मामला तो सारा पीटीआई का था, वो आपके आइन और कानून की बालादस्ती की जो तहरीक है उसमें वो आपके साथ शामिल। इमरान खान की रिहाई का केस भी इमरान खान की रिहाई का केस भी अब आपने उनके ऊपर डाल दिया। तो इसलिए देखें, बहुत सारे मौजूद है। माटो लेके निकले आज भी असम्बली फ्लोर पे उन्होंने इमरान खान के लिए जो तकरीर की, पहले भी इमरान खान की रिहाई लेके वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। दूसरी जानब ये तो हो गया अवाम और इमरान खान जो हमेशा कामयाब रहे हैं कि जब भी कॉल आई अवाम निकली हैं। जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग कह ले या वो फैक्टर जिसको पीटीआई को ओवरकम करना पड़ेगा वो है बीच की क़यादत। आज भी पहले कॉल दी गई थी कोर कमेटी के अंदर, आपको याद है, इजलास की, और उसके बाद सियासी कमेटी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी कमेटी का इजलास हुआ। सारे इजलासों के अंदर ये तय पाया था कि हर हलके में, हर ज़िले में, हर तहसील में एहतजाज किया जाएगा, चाहे वो MP हो चाहे वो MNA हो, वो लीड करेगा। लेकिन हमने तो देखा कि सारे के सारे MNA तो यहाँ थे। देखिए, इसमें कुछ नाकाम, मैं वही कह रहा हूँ कि जो प्लान बज़ाहिर बनाया गया था चंद रोज़ पहले पीटीआई की जानिब से, जो पार्टी की जानिब से टिकर्स जारी किए गए, खबर जारी की गई, उसमें यही प्लान था कि MNAs और MPAs हल्का जात की सूरत में वो अपने हर हल्के के अंदर वो एहतजाज करेंगे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने हलकों में नहीं गए। शायद उनको ये डर खौफ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सज़ाएं भी हो चुकी हैं, शायद इस डर खौफ से कि हम अगर मोटरवे से या किसी और रास्ते से जाएं तो कहीं रास्ते में पकड़े ना जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता तो बहुत अच्छा था। पार्टी की आदत को थोड़ी सी जो बुज़दिली है वो अपनी पीछे छोड़ना पड़ेगी। यार देखें, आपका लीडर 2 साल से नाहक कैद में है। इमरान खान को भी छोड़े, चलें जी, मर्द है, मर्द जेलों में जाते रहते हैं, हम ये भी मान लेते हैं। उसकी बीवी भी देख लें कि पिछले कम अज़ कम ये जो अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला है जनवरी के बाद से, 17 जनवरी के बाद से वो मुसलसल कैद में है, उनका ज़मानत उनकी नहीं हो रही। लेकिन वो खातून आज भी जेल के अंदर है और उसने कभी गिला शिकवा नहीं किया उनकी, तो बल्कि आप देखें कि फैमिली के साथ उनकी भी मुलाकातें नहीं करवाई जाती। तो यार, जब एक खातून और फिर सबसे बढ़कर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आयरन लेडी, इस वक्त आप देखें कि अगर तहरीक पाकिस्तान चलाने वाली ख़वातीन के बाद आज आपकी सियासत में कोई ऐसी खातून मौजूद है जिसकी मिसाल आप आइंदा आने वाली नस्लों को दें कि यार इस खातून ने मुकदमात झीले,
इस खातून ने इसकी सेहत ख़राब हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इस खातून ने अपने नज़रिए से, अपने कायद का जो मौक़िफ़ था उससे पीछे भी ये नहीं हटी। तो आपके पास डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वो खातून देखें 2 साल 832 दिन है, आज 832वां दिन, और वो खातून जेल में है, और वो खातून उफ तक नहीं कर रही। और यार आप मर्द हो के, जवान हो के, और आप जेलों से डर रहे हैं यार, और इस बात से खौफजदा है कि हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये मोहब्बत बिल्कुल देखिए यही बात है। मैंने पिछले साल ये कहा था कि बल्कि जब ये 1 साल असम्बली का पूरा हुआ था, मैंने कहा ये जितने आसाइश पसंद और सहल पसंद हो चुकी है PTI की क़यादत, अगर ये 1 साल मजीद गुजरा ना, तो अगले साल जब ये इस असम्बली का दूसरी मुद्दत, दूसरा साल पूरा होगा, देखिएगा इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो इमरान खान को इल्ज़ाम देंगे और कहेंगे कि ये इमरान खान का ये सख्त मौक़िफ़ था, वरना हमें ये माफ़िया मांग लेनी चाहिए थी और ये सारा कुछ कर लेना चाहिए था, और हमारे लिए ये सख्तियाँ ख़त्म हो जाती। क्योंकि जब 10-15 लाख तनख्वाह हो, जब आपको करोड़ों के अरबों के फंड्स मिल रहे हो, और आपको बल्ले बल्ले हो, आपके पास गाड़ी हो, प्रोटोकॉल हो, आपके काम भी हो रहे हो, छापे नहीं पड़ रहे, तो देखें जो जिन लोगों ने अपनी तैयार फसलें तबाह करवाई, जिनके घरों पर छापे पड़े, जिनके बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनके कारोबार तबाह कर दिए गए, जिनके पूरे पूरे प्लाजे गिरा दिए गए। कराची में देखें, क्वेटा में आदिल बज़ई के साथ क्या हुआ, 1 अरब रुपए का उसका प्लाजा था और वो वहाँ पर गिरा दिया गया। आज वो अडियाला जेल के बाहर थे। तो मुझे बताएं कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी, क्या फिर वो जब इमरान खान बाहर आएंगे तो क्या वो एक बराबर होंगे? तो जब आपका लीडर ये सब कुछ या तो ये हो ना कि इमरान खान खुद बाहर हो, वो आपको आगे पुश कर रहा हो कि यार आप आगे जाएं, जरा लड़ें। इमरान ने पिछले मरतबा यही कहा था ना, जब ये बात हुई 9 मई पर सजाओं की, और उन्होंने कहा था अगर मैं जेल में रह सकता हूँ तो ये क्यों नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो देखे ना, सबसे बड़ा तो अलमिया, या तो आप इतराज इस बात का करते ना कि खान साहब आप आगे आते नहीं हैं, आप पीछे पीछे रहते हैं, छुपे रहते हैं, रोपोच रहते हैं, या सिक्योरिटी में रहते हैं, या KP में बैठे हैं, और हमें आप आगे कर रहे हैं कि आए आगे जाके लड़ें। और भाई लीडर आपका 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है, तो पीछे आपको मिसाल चाहिए क्या? आपको वो जो मोटिवेशन किससे, सबसे बड़ी तो इमरान खान साहब से होनी चाहिए थी ना। वो पड़े हुए हैं जेल में 2 साल से और सबर शुक्र कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों ये सख्ती बर्दाश्त 2 साल से? तो ये अस्पताल नहीं गया, बीमार नहीं हुआ, कमर दर्द नहीं हुआ, कोई तस्वीर जारी नहीं हुई कि बेड पे लेट के जनाब कमर की दर्द हो रही हो। देखिए जो तस्वीरें हमने पिछले साल नैब तरामीम केस में सामने हम लेके आए, जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी और वो खबर हमने ब्रेक की, देखे ना वो 7 ज़राब 8 का 7 फुट ज़राब 8 फुट का वो सेल है, उसी के अंदर उसकी लैट्रीन भी है, वहीं पर उसका शैंक भी बना हुआ है, वहीं उसका एयर कूलर भी पड़ा। और आपको पता है कि एयर कूलर जहाँ पर लगा हो गर्मियों में, वहाँ हब्स बहुत ज्यादा होती है, जब जरा सी आप बिजली बंद करेंगे वो तंदूर बन जाएगा। तो वहाँ पर वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप यहाँ AC वाले कमरों में आप एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकल सकते। तो ये नाकामी है। एहतजाज को मजीद देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। क़यादत बाहर होती तो बेहतर अंदाज में एहतजाज हो सकता था। इस एहतजाज को मजीद मजबूत लोगों ने वो भी सबसे बड़ी चीज मिथ ब्रेक कर दी है। मिथ, हाँ, वो जो इलेक्शन में मिथ ब्रेक की थी, नहीं जो एक बनी हुई थी कि 7-8 माह से 10 माह से जब से ये नवंबर का वाकया हुआ कि अब उसके बाद PTI एहतजाज नहीं कर सकती। राना सनाउल्लाह साहब चैलेंज करते थे, आज उन्होंने चैलेंज को पूरा कर दिया है। अब मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब भी जो है ना, वो चंद रोज तक शायद वो मीडिया से मुंह छुपाते फिरेंगे कि जिन बच्चों को आपने मारा पीटा सब कुछ कर लिया, वो आज फिर भी इमरान खान से जिसकी 2 साल से शक्ल तक नहीं देखी, जिसकी 2 साल से आवाज तक नहीं सुनी, उसकी कॉल पर वो आज भी बाहर निकले। नवाज शरीफ साहब को भी कहे ना किसी दिन 100 बंदा वो मरी के ठंडे पहाड़ों में गर्मियां गुजार रहे हैं। दूसरी जानब अगर देखें तो आज जैसे नहलियां हुई, 14 लोग नाअहल हो चुके, अब पार्लियामेंट या पार्लिमानी सियासत ज़रूरी है, या जो महमूद अचकज़ई साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब मशवरा देते रहे कि इन असम्बली में बैठने का फ़ायदा कोई नहीं, अब रिज़ाइन करें, सड़कों पे जाएं, अपनी तहरीक अवाम में ले जाएं, अवाम को अपने साथ जोड़ें, को फ़ायदा है पार्लिमानी सियासत का? अब कोई नहीं है। देखिए इसमें पहले इमरान खान साहब का PTI का और हमारा भी बल्कि यही मौक़िफ़ था कि जी PTI को पार्लिमानी सियासत नहीं छोड़नी चाहिए। चलें ये वो पार्लिमानी सियासत में गए, लेकिन जो इस वक्त इस निज़ाम पर काबिज़ हैं, उन्होंने जिस तरह की बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा किया है कि PTI के 3 ऐवान हैं और 3 ऐवानों के अपोजिशन लीडर्स को आपने नायल कर दिया, डी-सीट करवा दिया, और उसके बाद आप उनकी खाली नशिस्तों पर अगले ही रोज़ ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी कर देते हैं। तो मुझे बताएं कि वो फार्म 47 का जो खून इनके मुंह को लग चुका है, वो बड़ा लजीज इनको लग रहा है। तो इसलिए अब ये बार बार फार्म 47 के ज़रिए इन्होंने इसी तरह असम्बलियों को ये कठपुतली बनाते रहेंगे। यार आज आप देखें कि मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग भी कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी
पार्लियामेंट इतनी बेतौकीर नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। उस वक्त भी आप फौजी आमिर ज़ियाउल हक को देखें, फौजी आमिर अयूब खान को देखें, परवेज़ मुशर्रफ को देखें, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के फैसलों को तस्लीम किया गया। जब एक मार्शल लॉ की जेन्युइन मार्शल लॉ था, चले आज तो हाइब्रिड और पता नहीं कौन कौन सी इस्तेलाह हो रही है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मार्शल लॉ है, हुकूमत खुद तस्लीम करती है कि हाइब्रिड है, यानी कि आधा तितर आधा बटेर वाली, आधा मार्शल लॉ तो हुकूमत भी तस्लीम कर रही है। तो इस दौर में भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसलों की कोई इज्जत, कोई एहतराम नहीं है। हाई कोर्ट की हालत ये है यार कि मैं तो अब ये कहता हूँ कि डोगर साहब, अगर आप में अपने ओहदे की ज़रा सी भी तकरीम बाकी है, अगर आप बतौर जज, बतौर वकील इस अदलिया को, जो आपका अपना शोबा है, आपके लिए एक मेरे ख्याल में वालदैन जैसी हैसियत वो रखता है इदारा, आप अगर अपने ओहदे की कुछ ज़रा सी भी तकरीम करते हैं तो आपको फ़ौरन ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। यार आपकी अदालत का फैसला कल हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने सहाफ़ियों के जरिए जारी करवाती है, सारी मीडिया पर चलता रहा, वो आज फैसला जारी हुआ है मलिक रियाज वाला। तो कौन है जो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे में आपने जिक्र किया ना, 24 घंटे पहले पंजाब पुलिस FIR कार्ड लेती है कि 5 अगस्त को ये होना है, 5 अगस्त यहाँ मलिक रियाज का फैसला आज कोर्ट से जारी हुआ है, कल पहले मीडिया को जारी, 24 घंटे पहले वो मीडिया के हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जारी करवा दिया गया। बताएं कौन सी अदलिया के पीछे इज्जत, एहतराम या तौकीर रह गई है? तो इसलिए कोई फायदा नहीं है ना अदलिया का, ना पार्लियामेंट का, ना किसी चीज़ का। हाँ, PTI ने 1.5 साल लगाया, बैठे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम, ख़वातीन बच्चों को अगवा करवा ली गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। PTI के अरकान असम्बली पार्लियामेंट के अंदर से अगवा हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। PTI के साथ मजालिम होते रहे, जेली मुकदमात बनते रहे। पार्लियामेंट के एजेंडे बदल दिए थे, कमेटियों के एक इजलास हुआ है कि 2 इजलास कौमी असम्बली की जो इंसानी हकूक कमेटी है, उसके बाद दोबारा वो इजलास ही नहीं होने दिया, एजेंडा बदल दिया जाता है। तो क्या फ़ायदा? अपोजिशन लीडर साहब और सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर कौमी अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने, वहाँ चंद पुलिस एहलकार उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, 6-6 घंटे उनको हब्से बेजा में रखा जाता है। कोई फ़ायदा नहीं है। जब पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है, जब अवामी नुमाइंदे की इज्जत नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो गंद, आप अपना वो गंद का टोकरा हुकूमत उठाए ना सारा, आप अपने कंधों के ऊपर क्यों उठाते हैं? आपने खलूस नीयत के साथ, खलूस दिल के साथ आप इस पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा बने, लेकिन आगे से मुस्बित जवाब नहीं आया। बिल्कुल अच्छा फैसला इमरान खान साहब का कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और अब बेहतर फैसला यही है जो महमूद अचकज़ई साहब ने 26 नवंबर के साने के बाद कहा था कि इस असम्बली से बाहर निकलें। ये कठपुतली है, रबड़ स्टैंप हैं, इसमें रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8-10 महीने लगे हैं PTI को, लेकिन वो बात अब उनको समझ आ चुकी है। इस्तीफ़े दें, बाहर निकलें, ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, 2/3 क्या 266 में से 266 सीटें ले जाएं, जो मर्जी करना है इन्होंने बैठ के, इन्होंने करना फिर भी है। PTI रहे ना रहे, इन्होंने वही करना है जो इन्होंने इरादे किए हुए हैं, जो इन्होंने प्लान किया हुआ है। आपकी एहतजाजी सियासत का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ ये सारा गंद हो रहा है वहाँ अब देखें ना, इससे बेहतर आपके पास मजबूत मुकदमा क्या होगा कि भाई हमारे 3 अपोजिशन लीडर्स को इन्होंने नाअहल कर दिया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ, कुछ जिंदगी में पहली दफ़ा ही हो इससे, और ये जेन्युइन है, बिल्कुल पहली बार तारीख में। तो ये जेन्युइन इशू है, इसको बुनियाद बनाएं और इस्तीफ़े दें, बाहर आएँ। अवाम आपको अब वेलकम कर चुकी है, माहौल आपका बन चुका है, मोमेंटम जनरेट हो चुका है। जिस पंजाब से आपको जरा सी गिले शिकवे थे वो जाग चुका है। आलिया हमजा ने सब ने तोड़ के दिखाया जी। मैं अब पंजाब को मजीद सब ने तोड़ के दिखाया, पंजाब को मजीद मुतहरिक करें। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की रिहाई का वो जो बिल्कुल दरवाजा बंद था ना, आज वहां से छोटी सी किरण जो है ना वो रोशनी की, वो आपको नजर आ गई है। तो उस दरवाजे को कोशिश करें खोलें, और खुल गया तो इमरान खान साहब की रिहाई का जो रास्ता है वो पंजाब से होकर ही गुजरेगा। लेकिन हकीकत यही है कि आज के फाते इमरान खान है, और उनके कहकों की गूंज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त कानों में सुनाई दे रही होगी। मुझे और सईद बलोच साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।